एक बार सभी विद्यार्थियों को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से टीचर डे के उपलक्ष्य में आप लोगों ने अपना प्यार व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, कॉल के ज़रिए, एसएमएस के ज़रिए व्यक्त किया है, मैं बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं अपने आप को। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सफल रहें। देखिए, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, मेनली वो मिडिल क्लास के स्टूडेंट हैं। जब स्टूडेंट आग्रह करते हैं तो इस टीचर को भी रहा नहीं जाता है। तो इन सब को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि कोविड-19 ये कब ख़त्म होगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तब तक आपका पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। हालांकि मुझे ये क्लासेस बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। हालांकि मैं कुछ दिन पहले से स्टार्ट किया हूँ, बट एक्टिव नहीं रह पाया। तो मैं इसके लिए एक बार फिर सभी से क्षमा मांगता हूँ। कोशिश मैं करूँगा कि अब से एक्टिव रहूँ, कंटिन्यू रहूँ। और वैसे रेलवे का आप लोगों का डेट भी आ गया है, पर वो टेंटेटिव है, फिर भी डेट है। जिस तरीके से आप लोगों ने ट्विटर पे अपना एक कैंपेन को छेड़ रखा था, सरकार को बाध्य होना पड़ा, झुकना पड़ा। और रेलवे के चेयरमैन को बाकायदा ऑनलाइन आकर उनको ये बयान देना पड़ा कि आप लोगों का जो एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो आपका 15 दिसंबर से होगी। फिर से बोलते हैं, देखिएगा, 15 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम होगा। अभी ये फ़िलहाल टेंटेटिव है। हालांकि जानते हैं आप सरकार को, ये 15 दिसंबर है, ये कुछ दिन बाद बढ़ जाएगी और बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी भी तो सब 15 दिसंबर से हार्डली आपका होगा तो जनवरी होगा। जनवरी का आपका 5 या 10 हो सकता है, या फरवरी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर इस चीज़ों को पेंडिंग किया गया ना, तो कहीं ना कहीं सरकार का क्रिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों के पास अभी भी 100 मिनिमम 100 दिन है। अगर आपका सरकार के हिसाब से 15 दिसंबर को भी एग्ज़ाम होता है तो 100 डेज रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए बहुत होता है। रेलवे के क्वेश्चंस के लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। और ऐसी बात नहीं है सर कि क्लास स्टार्ट हुआ, आज नोटिफिकेशन आया तो आज आपने स्टार्ट कर दिया। इसका अनाउंसमेंट मैं कल ही कर दिया था कि आप लोगों को मंडे से हम 7 बजे डेली क्लासेस देंगे, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, बट आज सैटरडे है, मैं सोचा कि भाई वो जो सरप्राइज़ मंडे देना था वो हम आज ही दे दें आप लोगों को। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग एवरेज औसत पढ़ेंगे। औसत पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि औसत में क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को। सबसे पहला है कि सर औसत क्या है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ प्रश्न है हमारे पास है। पढ़ाने से पहले हम कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं, ज़रा देखते हैं आप लोगों को आता है कि नहीं। एक बार आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करके एक बार देखिए कि आप इसको बना पाएंगे कि नहीं। जैसे ये सब एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, कि 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 इस तरीके से एक सीरीज गया है अप टू 7 तक। इसका औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है, पहला टर्म है 9, फिर 4 का गैप है 13, फिर 4 का गैप है 17, फिर 4 का गैप है। ऐसे करके टोटल 50 टर्म गए हैं। याद रखिएगा, ये टर्म 50 नहीं है, ये 15th टर्म गए हैं। ये 15 टर्म क्या है ये पता नहीं है हमें। ऐसा टर्म गया है, आपको इसका एवरेज बताना है। दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन, इस तरीके से नेचुरल नंबर के स्क्वायर का 12 तक, मतलब ये सभी नंबरों को स्क्वायर करके जोड़ दो और जितने नंबर है उसको डिवाइड कर दो, वो एवरेज होता है। बताते इस एवरेज क्या है, इसका एवरेज बताना है क्या है, इसका भी देख लीजिए। यहाँ पर देखो, ये रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। क्या दिया गया है, 9 के प्रथम 10 गुणांकों का औसत क्या है। गुणांकों मतलब होता है मल्टीपल, मतलब 9 के प्रथम 30 मल्टीपल। 9 के प्रथम 30 मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि पहला मल्टीपल हो गया 9, उसके बाद वाला मल्टीपल हो गया 18, उसके बाद हो गया 27, 9 चौके 36। ऐसे करके आप 30 बार पहाड़ा पढ़िए 9 का। जितने नंबर आएंगे इन सब को जोड़ दो, वो हो जाएगा जोड़, वो सम होगा। और उसको डिवाइड कर दीजिए 30 से। अगर हम प्रैक्टिकली अगर हम इस तरीके से देखें तो कहना ये चाहता है, हालांकि प्रोसेस इसका ये नहीं है, आप इसको करेंगे ऐसे नहीं। इसका एवरेज क्या होगा, ऐसा सिर्फ ये प्रश्न नहीं है
रेलवे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए आप उसको देख सकते हैं ऊपर, जितने भी एग्ज़ाम रेलवे के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या आपके एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे असेंबल करके सेट कर दिया है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आशा है कि आप लोगों को पहुँच गई होगी आपके पास। टोटल आपका 21 पेज है, हम बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ाएंगे। तो देखो ये जो क्वेश्चंस है आप इसको बना भी पाए होंगे, बहुत स्टूडेंट नहीं भी बना पाए होंगे। ये क्वेश्चन से बहुत स्टूडेंट बना पाए होंगे, बहुत स्टूडेंट नहीं भी बना पाए होंगे। ये सारे प्रश्न जो है ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कौन सा एग्ज़ाम में सर? रेलवे का। इसके बाद वाला जो पेपर आएगा वो आपका एसएससी का आएगा। तो रेलवे में और एसएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस का पूरा असेंबल आपके यहाँ पढ़ा हुआ है। अब ज़रा देखिएगा, आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो आपको क्या चाहिए? उस कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चंस हल होना चाहिए। वो भी हल नहीं सर, बहुत फास्ट हल होना चाहिए। तो इन सब प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी। कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगी सर? कॉन्सेप्ट आएगी हमारा स्टडी से, जो हम लोग अभी शुरू में पढ़ेंगे। तो इन प्रश्नों को करने से पहले हम आप लोगों को पहले एवरेज पढ़ाना चाहते हैं कि सर एवरेज क्या है। आशा है कि जितने प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेंटली आप इस प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं, मैं कहूँगा कि आप इसका आंसर क्या है, तो आप इसको बोलिएगा ये हो गया 2n+1/3। ये मेरा आंसर हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो n है ना, ये है नंबर ऑफ टर्म। ये कहाँ तक सीरीज गया है? 7वां नंबर तक गया है। इसका मतलब n का मान यहाँ पे 7 पुट कर देना है। अगर यहाँ पे 7 पुट कर देंगे तो 7 दूना 14 और 1 15/3। 15/3 का मतलब होता है कितना सर? 5। तो हम कह देंगे कि सर इसका आंसर है 5। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है? उसी तरीके से इन सब के भी कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज है, इन सब के कुछ ना कुछ प्रोसेस है। बट सर आप इस प्रश्नों को हल तो कर दिए, बट आपको क्या ये समझ में आया कि आपने 2n+1/3 क्यों लिखा, काहे को लिखा? सर इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इन फ्यूचर में अगर क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज कर दे तो शायद आप उस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही है सर कि हमें चलना नहीं आ रहा है, हमने बैसाखी दे दिया आपको। कहने का मतलब क्या हुआ? आपको इस क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सॉल्व करने नहीं आया, मैंने आपको ट्रिक दे दिया। आप भी खुश हो जाएंगे, अरे वाह। हम ये नहीं कहते कि ट्रिक ख़राब है, बिल्कुल समझिएगा अच्छे से। हम ये नहीं कहते हैं कि ट्रिक ख़राब है, बट सर सिर्फ ट्रिक ख़राब है। आप ट्रिक कब पढ़े? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके पास एक प्रॉपर जानकारी हो, उसके बाद आप ट्रिक पढ़े, कोई असुविधा नहीं है। पर आपके पास प्रॉपर जानकारी नहीं है और आप उसको ट्रिक को पढ़ते जा रहे हैं, तो याद रखिएगा वो ट्रिक धोखा दे देगा आपको। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इतने दिनों से, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जानता हूँ बंदे स्टूडेंट क्या होते, ट्रिक खोजते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब ज़रा समझिए मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा। सबसे पहला है सर औसत क्या होता है, उसके बारे में डिटेल्स जानकारी दे रहा हूँ। कितने टाइप के औसत से क्वेश्चंस आते हैं और औसत को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। इस तरीके से हम लोग कैटेगरी वाइज, टाइप वाइज और लेवल वाइज हम लोग औसत को पढ़ते जाएंगे। इस क्लासेस को करने में, औसत को पढ़ने में अप्रॉक्सीमेट आप मान लीजिए तो 3 से 4 क्लासेस लगेंगे। ठीक है ना? अगर 1 से 1.5 घंटे क्लासेस होते हैं तो 4 क्लासेस के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 5 क्लास लगेगा। तो पेशेंस को बनाए रखिएगा और ट्रस्ट रखिएगा। इतने यूट्यूब में आपके औसत टीचर लोगों ने पढ़ाया है, मैं भी औसत पढ़ा रहा हूँ। आप एक बार पढ़िए प्रॉपर वे में। हालांकि मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँगा, बट यहाँ पर जब हम आपको पढ़ाऊँगा बहुत ही बेसिक से ये सोच के पढ़ाऊँगा कि एकदम आपको कुछ भी नहीं आता है, एकदम छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ते हुए जाऊँगा। और अंत में आप देखिएगा हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर हल चुटकियों में नहीं किए तो आप कहना। बहुत ही आसान भाषा में,
बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको एवरेज पढ़ाते हुए लेके जाएंगे और अप टू टॉप लेवल तक जाएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, और आप जो वो क्यों किया वो जो जवाब दे रहे हैं आप उस पूरे मैथमेटिक्स में उसको अप्लाई कर सकेंगे। आप ऐसी बात नहीं है सर कि एवरेज के लिए एप्लीकेबल है, ये पूरे मैथ के लिए एप्लीकेबल है। हो सकता है कि इसके कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं और कोई दूसरे चैप्टर में भी काम आए, आपके नंबर सिस्टम में भी काम है, हालांकि आएगा ही आपका। जैसे एपी जीपी वगैरह होते हैं ना, तो एपी का सीरीज यहाँ पे आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो लिंक रहते हैं एक दूसरे से मैथमेटिक्स, तो उन लिंक को एक बार करके पढ़ते। शुरुआत में आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, पर जैसे जैसे आप चीज़ों को समझने लगेंगे आप देखिएगा कि वो चीज़ आसान होते जाएंगे आपके लिए। आपको ऐसा लगेगा कि ये पढ़े तो ये भी हो गया हमारे लिए। अच्छा, हम लोगों ने एवरेज पढ़ा तो नंबर सिस्टम का एक पोर्शन एपी भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब एपी से रिलेटेड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है वो भी बताते हैं हम। अब एपी से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे आप उसको भी हल कर पाएंगे। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन नहीं बताते हैं कि ये क्या है, हालांकि इसका सॉल्यूशन हम एक झटके में बता सकते हैं आपको, बट हम चाहते हैं कि पढ़ाने के बाद वापस से हम ये क्वेश्चन आपके सामने रखें और आप इन प्रश्नों का हल बिना पेन पेंसिल उठाए विथ इन सेकेंड बना पाए। विथ इन सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 2 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है ना। 1 सेकेंड तो बोल के कुछ नहीं होता प्रैक्टिकली, अगर देखा जाए तो 5-10 सेकेंड में बनाया जा सकता है, 15 सेकेंड में बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को समझे होंगे और पढ़ने के लिए जो भी पेन है कॉपी है प्रॉपर वे में ले लीजिए। ऐसी नहीं है सर क्योंकि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, एकदम प्रॉपर तरीके से जैसे क्लास आप लोग करते थे, जैसे क्लासेस हमारे ऑफलाइन होती थी वैसे आप समझ लीजिए ये क्लास हो रहा है। एकदम सीरियस हो जाइए, बिल्कुल एकदम बेहतरीन वे में पढ़ाएंगे आपको, बहुत ही बेस्ट वे में पढ़ाएंगे। आप पढ़ेंगे, सिर्फ आप पढ़ के देखिए, आपको महसूस होगा सर कि हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। और आप सीख जाएंगे, ये गारंटी लेते हैं। आप कितना भी कमज़ोर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर सिर्फ जज्बा होनी चाहिए। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट वो अच्छे तरीके से जानते हैं सर कि विकास सर तो ये तो जानते हैं कि पढ़ाया कैसे जाता है, पढ़ाना कैसे, ये उसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कैसे समझाना है। और इस बार क्योंकि मेरे कुछ क्वेश्चंस होते हैं पढ़ाने का, एक अपना एक सिस्टम होता है, एकदम छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ते हुए जाते हैं और कब हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन तक या हाई लेवल तक हम लोग एंटर कर जाते हैं पता नहीं चलता है। ये हमारा शुरू से ही एक पढ़ाने का प्रोसेस रहा है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बिना समय को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एवरेज। आइए, सबसे पहले बताइएगा औसत क्या होता है सर, हमें ज़रा बताइएगा औसत क्या होता है। चलिए सपोज करिए कि आप बाइक चला रहे हैं, हाँ आप बाइक चला रहे हैं और मैंने आपसे कहा कि आप जो बाइक चला रहे हैं उस बाइक का वेलोसिटी कितना है, उसका स्पीड कितना है, आप कितनी स्पीड से बाइक को चला रहे हैं। तो आपने कहा कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक को चला रहा हूँ। बहुत अच्छे सर। उसके थोड़ी देर बाद मैं आपसे पूछा कि अब बाइक का स्पीड क्या है, तो आपने कहा सर 50 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छी बात है सर। थोड़ी देर बाद फिर हमने आपसे पूछा कि बाइक का स्पीड क्या है, आपने कहा सर 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड। फिर मैंने कहा कि बाइक का स्पीड क्या है, आपने कहा 30। फिर मैंने कहा कि बाइक का स्पीड क्या है, आपने कहा 35। हमने आपसे 5 बार बाइक का स्पीड पूछा। 5 बार हमने बाइक का स्पीड पूछा कि आपके बाइक आप चला रहे हैं उसका स्पीड क्या है, और आपने 5 बार अलग अलग वैल्यू बताए। कभी आप 40 बताते हैं, कभी 30, कभी 35, कभी 50, कभी 45। क्यों सर? क्योंकि रोड के हिसाब से, ट्रैफिक के हिसाब से हम अपना स्पीड को भी मेंटेन करते हैं। अब आप घर चले आए और हमने आपसे पूछा, या आपके पिताजी आपसे पूछे, या मान लीजिए अगर आपका शादी हो गई होगी तो आपके पति हो या आपकी पत्नी हो, वो पूछ ली कि सुनिए जी गाड़ी कौन सा स्पीड में चलाते हैं, तो आप क्या बताइएगा? इतनी सारी स्पीड बताइएगा? नहीं सर। आप क्या बोलेंगे? मोटा मोटी 40-50 के आसपास हम चलाते हैं।
या 35-40 हम चलाते हैं, या 40-45 के आसपास चलाते हैं। ये जो 40-45 के आसपास जो आपने वर्ड किया ना, इसी को सिंपल सा वर्ड कहते हैं हम लोग एवरेज। तो एवरेज क्या है? एवरेज एक कॉमन रिजल्ट है, कॉमन रिजल्ट है किसका? अमॉन्ग देम, इन सभी का बीच का एक कॉमन रिजल्ट है। अब सर बोलिएगा ये कॉमन रिजल्ट क्या है, ज़रा समझिएगा अच्छे से। हमने क्या कहा सर, इतने सारे वेलोसिटी को तो हम लोग कह नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, इनमें से किसी एक को या इन नंबरों के बीच में कोई एक नंबर कह दिया। और वो कैसे निकला, एवरेज कैसे निकला? तो हमने क्या किया कि इन सभी नंबरों को जोड़ दिया, बोलो हाँ या ना, और इसको क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया। अब इन सब को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 50 80, और ये 80 8 दूना 16 और 40 200। तो आपने सारे वेलोसिटी को जोड़ा, वो हो गया 200, उसको 5 से डिवाइड कर दिए, कट किए तो ये आ गया आपका 40। इसी को कहते हैं सर एवरेज। एवरेज मतलब क्या हुआ सर, कि ऐसा नंबर जो इसके मैक्सिमम और मिनिमम नंबर के बीच में हो, ठीक है। और एवरेज निकालने का तरीका क्या है कि सभी नंबर को जोड़ दो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस मतलब क्या हुआ कि जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसे हम लोग देख रहे हैं। देखो थोड़ा सा वक्त लग रहा है, पहला क्लासेस में लगा है नो डाउट, बट धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस होंगे इतना समय नहीं लगेगा, ठीक है। आइए, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कहने का मतलब है कि सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ दो और जितने नंबर ऑफ टर्म है उसको जोड़ दो, ये आपका हो जाएगा एवरेज। जैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक क्लास है, उसमें 35 साल के स्टूडेंट है, 30 साल के है, 40 हालांकि इतने साल के स्टूडेंट होते नहीं है, 50 साल के स्टूडेंट है, 45 साल के स्टूडेंट है। इन सभी का औसत उम्र क्या है? तो आप क्या बोलेगा, 45 साल, कोई 30 साल, कोई 35 साल। नहीं सर, आपने क्या करना है कि हम लोग एवरेज बताते हैं कि इस क्लास में अप्रॉक्सीमेट 40 के आसपास स्टूडेंट है। ये जो औसत बताए ना, ये रियल में सभी स्टूडेंट 40 के नहीं है। ये औसत जो होता है ये रियल वैल्यू नहीं होता है, ये अनुमान लगाते हैं हम लोग कि हाँ अप्रॉक्सीमेट इसी के आसपास में स्टूडेंट का एज होगा। बात समझ में आया? अब ज़रा समझिएगा, तो आपने यहाँ पे औसत निकाल लिया 40। अब सर औसत 40 निकालने का मतलब क्या हुआ, आपने इन सभी को 40 कर दिया। इन सभी को 40 करने का मतलब क्या हुआ सर, ये तो 40 पहले से ही है, बोलो हाँ या ना। अगर ये 40 पहले से है, इसका मतलब क्या हुआ, न इसमें आपने कुछ जोड़ा ना कुछ घटाया। इसको 40 करने के लिए क्या करना होगा, देखिएगा ये एवरेज से कितना अधिक है, तो आपने कहा सर ये एवरेज से 10 अधिक है कि नहीं। अब इसको देखिए, ये एवरेज से कितना अधिक है सर, ये एवरेज से 5 अधिक है। ये एवरेज से कितना अधिक कम है, ये कम है, एवरेज से 10 कम है। ये एवरेज से कितना कम है, तो सर ये एवरेज से 5 कम है। इसका मतलब इसको 40 होने के लिए 5 की आवश्यकता है, इसको 40 होने के लिए 10 की आवश्यकता है, इसको 40 होने के लिए 10 एक्सेस है, अधिक है, इसको 40 होने के लिए 5 एक्सेस है। देखो आप ये मत समझिए सर कि ये आप पढ़ा रहे हैं इतना इजी तरीके, तो ये कोई भी बता सकता है। सब्र करिए, हम आपको इतना डिटेल्स में क्यों बता रहे हैं, उसका रीज़न है, ठीक है। इसका रीज़न है कि सर आप इस चीज़ों को इतना डिटेल्स में क्यों बता रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इसके रीज़न है। एक सेकेंड थोड़ा, ये हमारा छोटा सा सेटअप है भाई ठीक है, इसके कुछ ना कुछ रीज़न है। आप सिर्फ उसको सीखते जाइए, ठीक है, समझते जाइए। अब आपने देखा कि एवरेज से जितना एक्स्ट्रा है इन सब को हम लिख देते हैं। अब इसे 5 चाहिए तो ये 5 इससे ले लेगा और ये दे देगा। इसे 10 चाहिए तो ये 10 इससे ले लेगा। इसका मतलब हम लोग ये देखिए कि यहाँ पर लेन देन हो जाने के बाद हमारा अल्टीमेट एवरेज के बाद जितना एक्स्ट्रा बचा है वो होता है अल्टीमेट 0। देखिए एवरेज से अगर हम कंपेयर करें कि कितना कम है या ज़्यादा है, और उन सब को अगर हम जोड़ दें तो अल्टीमेट ये सब आ जाएंगे 0। जैसे देखो -5 + 5 -10 + 10 = 0। तो हम लोग एक चीज़ समझें कि जितने भी नंबर्स होते हैं
एवरेज से जितना अधिक होता है या एवरेज से जितना कम होता है, उन सभी को जोड़ दें तो जो अधिक कम है वो आपस में जुड़कर 0 वैल्यू देता है। इतना हम लोग समझ में आए। और एवरेज हमने आपको समझा दिया। अभी फ़िलहाल इतना आप जान के रखिए, धीरे धीरे हम चीज़ों को और बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो आपसे कहेंगे कि एवरेज क्या है सर, तो एवरेज को हम डिनोट करते हैं ए से। तो आप बोलिएगा सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम मतलब सबको जोड़ दो, तो उसको लिख दिए एस। बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कितने लोग थे संभा। आई देखिए सर, लिख दिए ये चीज़। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या हुआ, सम बाय नंबर ऑफ टर्म। अच्छा, अगर सम का फॉर्मूला बताएं तो आप बोलिएगा एन को ए से गुणा कर दे, तो ये हो जाएगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आया। अब आगे चलते हैं सर। अब जरा इस फॉर्मूला का यूज़ देखते हैं। कोई कह दे कि सारे विद्यार्थियों का उम्र का जोड़ 200 है और उसमें 5 विद्यार्थी है, तो बताइए विद्यार्थियों का औसत क्या है। तो आप ऊपर लिख दीजिएगा 200, नीचे लिखिएगा 5, इसको काट दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 40। बोलो हाँ। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको अगर ये कह दे कि 5 विद्यार्थियों का औसत उम्र 40 है, तो बताइए सभी विद्यार्थियों का उम्र का जोड़ क्या होगा, उम्र का योग क्या होगा। तो क्या बोलिएगा सर, सम निकालने के लिए एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म से गुणा कर देते हैं। देखो चीज़ों को थोड़ा याद रखिएगा, बाद में ये काम आएगी आपकी। तो ये हो गया, भी एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हुए जाते हैं। देखो इतना समय हो गया, अभी तक हमने थोड़ा एवरेज के बारे में आपको बताया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये हो गया एवरेज। तो एवरेज क्या देखिए, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को जोड़ दो बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको डिवाइड कर दो, और ये मेरा हो गया एवरेज। अब आ जाते हैं सर, एवरेज को 2 पार्ट में हम लोग बांटे हैं। एक है एवरेज ऑन नंबर सिस्टम एंड एवरेज ऑन टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब क्या हुआ, एक एवरेज होता है जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, और एक एवरेज जो होता है जो टेक्स्ट से रिलेटेड होता है। जैसे आपको ऐसा देगा कि एक ग्रुप में 5 लोग थे, उनमें से 5 लोग थे, उसका एवरेज 20 था, उनमें से 2 लोग चले गए, जिससे एवरेज 20 से घट के 10 हो गया या 15 हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो बताइए वो जो 2 लोग चले गए उसका एज क्या है, उन दोनों का एज का सम क्या है। या हो सकता है कि ग्रुप में कोई बंदा आ जाए या ग्रुप से कोई बंदा चले जाए, एवरेज बढ़ जाए या घट जाए या सेम रहे। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है रिप्लेसमेंट, कि 2 लोग गया 2 लोग चला आया, एवरेज में या तो इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा, या तो एवरेज बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। ये एक टाइप के क्वेश्चंस हो गए। और एक टाइप के क्वेश्चंस हो गए आपके यहाँ पर जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, जो अभी हमने आपको बताया था। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे एवरेज ऑन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से रिलेटेड एवरेज जो है वो आज हम लोग देखेंगे। इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला 1 नंबर। देखिए चीज़ों को ना बहुत सिस्टमेटिक ढंग से हम सजा के लाए हैं। हालांकि ये सब चीज़ें जो हैं ये एक साथ सीक्वेंस में नहीं मिलते हैं कहीं पर, इसलिए हमें बाध्य होकर चीज़ों को सीक्वेंसली लिखना पड़ा, जिससे आपके लिए वो सुविधा हो। जिनके पास पीडीएफ नहीं होगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है एक, वहाँ एसएमएस कर देना, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा 8013068385, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आपसे ये कहा गया, पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, एक बार फिर से बताते हैं, कोई भी प्रश्न आपका छोड़ा नहीं गया है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, बट धैर्य रख के एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आइए क्वेश्चन क्या बोला है, एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, हिंदी में पढ़ते हैं लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत। अब क्वेश्चन है सर कि प्राकृत संख्या क्या है, ठीक है। आइए तो प्राकृत संख्या के बारे में थोड़ा जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या को कहते हैं हम लोग
हिंदी में, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर होता है, एक होता है होल नंबर। नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से, 2, 3, 4 डॉट 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 चला गया। प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है। नेचुरल नंबर जो होता है, होल नंबर, होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, फिर जाएगी 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, नेचुरल संख्या स्टार्ट होती है 1 से। क्वेश्चन क्या बोला है, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको देखा जाए, आपसे ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 1 + 2 + 3 ये सब नेचुरल नंबर है, 5 डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए मैंने आपसे 10 तक पूछा, ऐसे जितने भी नंबर हो, जैसे 5 के बाद आएगा 6, फिर 7, फिर 8, इन सभी संख्याओं का जोड़ क्या है, एवरेज क्या है। तो एवरेज निकालने का तरीका होता है सर, एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, पहले समझिएगा। सम ऑफ ऑल एलिमेंट बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में तो आपको जानकारी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 10। क्यों, क्योंकि कहाँ तक जाना है आपको, 10 तक जाना है, तो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 लिख दिया। बट सर इन सब को जोड़ना भी तो है, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 × 4 10, 5 15 ऐसे करके जोड़ते हुए चले जाएंगे। अब क्वेश्चन ये होता है सर कि अगर ऐसे करके जोड़ते हुए चले जाएंगे तो हमें समय तो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा सम। सम कैसे निकालते हैं, जब एक बार सम निकालना सीख जाएंगे तो इसका एवरेज भी आपको निकालना आ जाएगा। अब ज़रा समझिएगा सर कि सर एवरेज निकालने से पहले हमको इस तरह की सीरीज़ को, इस तरह के सीरीज़ के सम को निकालने आना चाहिए। तो आइए सर सबसे पहले हम लोग सम सीखते हैं, और इस सम को सीखने से पहले हम लोग सीखेंगे एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो हमारा सीक्वेंस कैसा होगा, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बाद हम लोग सीखेंगे कुछ नेचुरल नंबर के, जैसे सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मतलब सभी नेचुरल नंबर के स्क्वायर कर दो, उसको जोड़ दिया जाए, उसका सम क्या होगा, सबको जोड़ देने के बाद क्या आएगा। सम ऑफ ऑल क्यूब नंबर, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, इस तरह के क्यूब को जोड़ दिया जाए 50 टर्म तक, तो सर उसका आंसर क्या होगा, ठीक है, उसका एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को सीखने से पहले अभी हम लोगों ने देखा नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। अब इन क्वेश्चंस को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि सर एपी क्या है और सीरीज का सम क्या होता है। तो आइए एक बढ़िया सा हेडिंग दे दीजिएगा कि सर एपी क्या होता है, क्योंकि एपी आप सीखिएगा तब जाके कहीं ना कहीं आप औसत को और अच्छे तरीके से सीख पाइएगा। तो आइए सर हम एपी बताते हैं क्या होता है। एक बढ़िया सा खूबसूरत सा हेडिंग दीजिएगा, एपी, इसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रृंखलाएं। अब आ जाइए एपी क्या होता है, ज़रा ऐसे एग्जाम्पल से समझिएगा आप लोग। मान लो कि एक नंबर 3 है, उसके बाद हमने लिखा 7, उसके बाद हमने लिखा 11, उसके बाद लिखा हमने 15, उसके बाद लिखा हमने 19 डॉट 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 डॉट, ये आपका एंड तक सीरीज चला गया। एंड तक कहने का मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ऐसे करके जैसे ये 5वां नंबर टर्म है, 5th नंबर टर्म है, उसी तरीके से ये nth टर्म है। इस nth टर्म का वैल्यू क्या है हमें नहीं पता है, जैसे यहाँ पे 5th टर्म का वैल्यू पता है, ठीक है। ये n तक हमारा टर्म गया है, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको सिर्फ आपसे पूछ ले कि 20वां नंबर टर्म क्या है, 30 नंबर वाला टर्म क्या है, 40 नंबर वाला टर्म क्या है, इसको कहते हैं nth टर्म। आइए तो
इस तरह के श्रृंखला को हम लोग कहते हैं एपी। एपी का मतलब क्या हुआ, ऐसा श्रृंखला जिसका पहला टर्म हो और दूसरा और पहला टर्म का अंतर जो है वो सेम हो। इन दोनों का अंतर ज़रा देखिए, अंतर क्या है, सेम है, इसी को कह देते हैं हम लोग एपी। ठीक है, एपी या तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि मान लो कोई श्रृंखला 19 से स्टार्ट हुआ, 19 स्टार्ट होने के बाद वो हो गया 15, उसके बाद हो गया 11, उसके बाद हो गया 7, उसके बाद हो गया 3 डॉट 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 डॉट, ऐसे सीरीज चला गया, तो इसको कहते हैं डिक्रीजिंग सीरीज। और अल्टीमेट अगर इन दोनों का गैप देखिएगा, इसके बीच में गैप कितना है, तो वो बराबर मिलेगा आपको पर सर। ठीक है ना, अब ज़रा देखिएगा, और ये जो गैप जो इसका बराबर है, इसी को हम लोग कह देते हैं डिफरेंस। चूँकि ये डिफरेंस सब में कॉमन है, इसीलिए इसको कह देते हैं, इस डिफरेंस को हम लोग कह देते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और इसको डिनोट करते हैं डी से। चूँकि ये पहला टर्म है, इसको कह देते हैं फर्स्ट टर्म। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, आशा है कि समझ में आया होगा। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये है कॉमन डिफरेंस, और ये हुआ एन टर्म, और एन टर्म में जो वैल्यू होगा उसको कहते हैं ऐसे टी एन, एनथ टर्म। एनथ टर्म मतलब क्या हुआ, इस एन नंबर वाले टर्म में क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो आइए सर, अब ज़रा हम आपसे पूछ ले कि 50वां नंबर टर्म में क्या होगा। अगर सीरीज ऐसा चला जाए तो 50, जब ये सीरीज पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा ऐसे करके 50वां नंबर टर्म में क्या होगा, तो सर शायद बताने में आपको दिक्कत होगा। आइए सर, इसको हम लोग समझाते हैं कि वो कैसे निकालते हैं। इसे मिटा देते हैं। अब ज़रा देखिएगा सर, 50 नंबर टर्म, इसका मतलब क्या हुआ, आपको टी एन निकालना है, बट एन का मान यहाँ पे क्या है, 50 है। इसका फॉर्मूला होता है, टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है सर, ए है फर्स्ट टर्म, ए है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 3 लिख दो, प्लस एन माइनस 1, एन मतलब क्या हुआ, कितना नंबर टर्म चाहिए आपको, 50वां नंबर टर्म चाहिए, तो एन का मान यहाँ पे 50 पुट कर दिए, माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 4। आइए कैलकुलेट करिए सर, 3 प्लस ये हो जाएगा 49 इंटू 4, यहाँ हो गया आपका 3 प्लस 9 चौके 36 का 6, कैरी हो गया 3, और 4 चौके 16 और 3 19। अगर इसमें 3 ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 199। इसका मतलब क्या हुआ कि 50वां नंबर टर्म में क्या होगा सर, 199 होगा। 50 नंबर टर्म में क्या होगा सर, 199 होगा। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका टी एन टर्म निकालने का। जब भी आपको ऐसा सीरीज दे देगा जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, जब भी आपको ऐसा सीरीज दे दे जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो और आपको एन टर्म निकालने के लिए पूछ दे, तो आप उसका फॉर्मूला लिखेगा टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखो कंप्लीट पढ़ाएंगे आप लोगों को हम, ऐसी बात नहीं है सर कि छुटपुट पढ़ा रहे हैं। जब भी इन्फॉर्मेशन देंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देके कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए, अच्छे तरीके से पढ़िए। रुकिए थोड़ा सा चार्ज में लगा देते हैं, चार्ज में लगा देते हैं, 1 सेकेंड। चलिए फिर भी अभी काम चलेगा, 1 सेकेंड। तो ये हो गया टी एन फार्मूला। अब ज़रा सर इसका दूसरा फार्मूला, इसको मिटाते हैं, लिख दीजिएगा आप लोग। इसका दूसरा फार्मूला सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको यहाँ से लेके पूरा 50वां नंबर टर्म तक को जोड़ना पड़े, सबको जोड़ना पड़े, तो वो क्या होगा। जैसे हम आपसे कहते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 टर्म को जोड़िए, तो 4 टर्म को तो ईजिली जोड़ दीजिएगा सर आप कि 7 + 3 10 और 11 21 और 21 और 15 26 36। आप इसको बता दिए
36 होगा। तो 4 नंबर टर्म तक इस सीरीज़ का सम 36 है। बट आपसे अगर 50 नंबर टर्म तक पूछ ले तो शायद इसको नहीं बता पाएंगे, या बता पाएंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। इसीलिए इसको आसान करने के लिए फार्मूला बनाए गए हैं। ज़रा समझिएगा ये फार्मूला क्या है सर। ये ऐसा है, n/2, n क्या है, जितना नंबर टर्म आपको पता लगाना है, इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ये देखिए, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपका सम ऑफ n टर्म निकल जाएंगे, सम ऑफ n टर्म निकल जाएंगे। और इसका एक और फार्मूला होता है, और n/, इन सब चीज़ों को याद करिए अच्छे से। नंबर सीरीज़ में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये सब टर्म कहाँ से आए, कैसे आए, ज़रा फिर से देखिएगा। तो इसका एक और होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ए का मतलब हुआ है फर्स्ट टर्म और एल का मतलब हुआ लास्ट टर्म। अगर आपको लास्ट टर्म पता हो और अगर फर्स्ट टर्म पता हो तो हम लोग इस फॉर्मूला को भी यूज़ करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। बट अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो हम लोग नॉर्मल तरीके से वैल्यू को पुट करेंगे। अब आ जाइए सर, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं आपका। यहाँ इसे मिटाते हैं। अगर आपसे कहें कि 50वां नंबर टर्म क्या होगा, 50वां नंबर टर्म क्या होगा, तो आप यहाँ पे पुट कर दो 50/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपको पता है सर कितना है 3, प्लस n के जगह में पुट करेंगे 50-1, कॉमन डिफरेंस कितना है सर 4, यहाँ पे पुट कर दो सर 4। बोलो हाँ या ना। अब आ जाइए, ये हो गया 25, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। ये 3 दूना 6 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 49 इंटू 4, 49, 9 चौके 36 का 6, कैरी हो गया 3 और 4 चौके 16, 3 19, 196। इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, इन दोनों को जोड़ो कितना हुआ 202 इंटू 202। चलो आसान है, इसको गुना भी कर देते हैं। कितना है 25 दूना 50 का 0 कैरी हो गया 5, 25 0 2 और 25 दूना 50। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ 5020 होगा। अगर पहला टर्म से लेके 50वां नंबर टर्म तक को जोड़ दिया जाए तो वो मिलेगा 5020। अब ज़रा समझो सर, जब 5020 मिल गया सम तो इसका एवरेज में निकल जाएगा। हालांकि हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे, एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको। मान लो इसको अगर एवरेज कह दिया कि इसका एवरेज क्या होगा, यहाँ लिखें। आपसे अगर ये कह दे कि इसका एवरेज क्या होगा, इसे मिटाते हैं। लिखना आप लोग अच्छे से, कॉपी लेकर बैठिए भैया, पहले बता दिया आप लोगों को। आपसे कहा गया कि इसका एवरेज क्या होगा। आपको पता है एवरेज बराबर होता है सम बाय नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म तो पता ही है आपको 50 है, और सम आप इतने मेहनत से निकाले 50, और ये कितना हो गया 2 0 0 से, ठीक लिखे हम लोग एवरेज। सम ठीक किए हैं, देखिए तो इसको चेक करिए कि हम लोग सम ठीक किए हैं कि नहीं, कहीं कैलकुलेशन हम लोग मिस्टेक नहीं ना किए हैं। ठीक है, तो अगर सम पता चल गया तो ऊपर सम लिख दीजिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इसको, ठीक। और बाय नंबर ऑफ टर्म लिख दीजिए, कितना नंबर ऑफ टर्म तक हम लोग इसको काउंट किए थे, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 टर्म था तो हम लोगों ने नीचे 50 लिख दिया। बात समझ में आ रहा है। अब आइए सर आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने एपी का 2 फार्मूला देखा। जब भी कोई सीरीज़ एपी में हो, जब भी कोई सीरीज़ एपी में हो तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसका टीएन टर्म क्या लिखते हैं, ए प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ये हो गया एन टर्म निकालने का फॉर्मूला।
ठीक है। अब इसी का सम निकालने का फॉर्मूला, एसएन निकालने का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इतना हम लोग अभी जानना है। हालांकि एपी को और भी डिटेल्स में पढ़ा जा सकता है,